पीएम का रोड शो और रोड शो पर सियासी साजिश। दरअसल कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेगा रोड शो, जिसको कहेंगे, ओटीसी मैदान से लेकर रांची मॉल, रातू रोड चौक तक पीएम नरेंद्र मोदी खुले रथ पर सवार होकर उन्होंने रोड शो किया। रांची के लोगों का अभिवादन किया, रांची के लोगों का स्वागत किया। उनके साथ जो रांची क्षेत्र है पूरा, चारों प्रत्याशी, रांची विधानसभा क्षेत्र से सीपी सिंह, खिजरी विधानसभा क्षेत्र से रामकुमार पाहन, कांके विधानसभा क्षेत्र से जीतू चरण राम और हटिया विधानसभा क्षेत्र से नवीन जायसवाल, चारों प्रत्याशी उनके साथ उस वक्त खुले रथ में मौजूद थे। एक साफ संकेत था, एक सीधा संदेश था रांची के लोगों के लिए और सभी विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए कि पीएम का झारखंड पर विशेष ध्यान है। पीएम सीधे प्रत्याशियों से जुड़े हुए हैं, सीधे वोटर्स से जुड़े हुए हैं। लेकिन रोड शो के दौरान ही और रोड शो के पहले ही बीजेपी ने सत्ता पक्ष पर, जिला प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। बीजेपी का आरोप था कि रोड शो को रोकने के लिए सियासी साजिश की जा रही है। रोड शो में शामिल होने वाले जाने वाले लोगों को रोका जा रहा है। सीपी सिंह, विधायक सीपी सिंह, उनके अलावा सांसद संजय सेठ ने तीखी प्रतिक्रिया दी। इन लोगों का आरोप था कि कई जगहों पर बैरिकेडिंग लगाकर लोगों को रोक दिया गया है। यहां तक कि रातू रोड के कई मोहल्लों को दोनों तरफ से बैरिकेडिंग लगाकर पैक कर दिया गया। क्या पूरा मामला था, देखिए ये रिपोर्ट। चर्चा करेंगे आज कुछ खास मेहमानों से भी और सहयोगियों के साथ भी। बीजेपी का रांची प्रशासन और पुलिस पर गंभीर आरोप। पीएम मोदी के रोड शो में आने से लोगों को रोका। कटहल मोड़, तिलता चौक समेत कई जगहों पर रोका गया। और मांझी और नामकुम की ओर से भी लोगों को नहीं आने दिया गया। रातू रोड से सटे मोहल्ले के लोगों को भी कैद करने का आरोप। पीएम मोदी के रोड शो में जन सैलाब उमड़ पड़ा था। लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए बेताब थे। हजारों लोग सड़कों पर खड़े थे। रोड शो के दौरान छत और बालकोनी से भी लोग पीएम मोदी का अभिनंदन कर रहे थे। लेकिन बीजेपी का आरोप है कि पीएम मोदी के रोड शो में और ज्यादा भीड़ जुटती। लेकिन स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने सरकार के इशारे पर पीएम मोदी के रोड शो में लोगों को आने से रोका है। यही नहीं, रातू रोड से सटे मोहल्ले के लोगों को भी रोड शो में शामिल होने नहीं दिया गया। तीन ब्रैकेटिंग, भाई जनता को आप रोक रहे हैं, उनके गलियों में ही कैद करना चाहते हैं। जैसे कोई नजरबंद कर दिया जाता है उनके घर में, आप मोहल्ला में नजरबंद करना चाहते हैं। आपका काम है कि पब्लिक आए, उसको व्यवस्थित तरीके से जगह पर पहुंचाए, लेकिन आपने रोकने का काम किया। बीजेपी का आरोप है कि सरकार के इशारे पर पुलिस द्वारा लोगों को रोकने के बावजूद पीएम मोदी के रोड शो को अपार जन समर्थन मिला। प्रशासन के लाख चाहने के बावजूद जनता उमड़ी, क्योंकि प्रशासन नहीं चाहता था। सरकार के इशारे पर प्रशासन इस कार्यक्रम को फेल करना चाहता था, लेकिन ये सफल नहीं हुए। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा है कि पुलिस और प्रशासन जितना लोगों को रोकने की कोशिश करेगा, लोगों के दिल में बीजेपी बसती जाएगी। ये प्रशासन कई बार कानून व्यवस्था के नाम पर लोगों को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जितना ही शारीरिक रूप से रोकने की कोशिश करेंगे, उनका मन उतना ही तीव्रता से भाजपा की ओर आगे बढ़ेगा। और जो प्रधानमंत्री के प्रति, नरेंद्र भाई मोदी के प्रति जो प्रेम का भाव रखते हैं, जो विश्वास का भाव रखते हैं, जिनको आस्था है भाजपा के साथ, उनकी जो दिलों का वेग है उसको कोई नहीं रोक सकता। और मैं ये मानता हूं कि ये सब जो क्षुद्रता है प्रशासन के द्वारा करवाने का, वो उसका नकारात्मक असर पड़ेगा ऐसे तत्वों पर। सुरक्षा के नाम पर जिस तरह से लोगों को मोहल्ले में नजरबंद किया गया, बीजेपी उस पर सवाल उठा रही है। साथ ही रांची के सीमावर्ती इलाके में बीजेपी के कार्यकर्ता और समर्थकों को रोकने का आरोप भी लगा रही है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से रुचि के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
तमाम बातें आपने देखी, तमाम जो बातें आई हैं, समाज शिकायतें आई हैं जो भाजपा की तरफ से, वो आपने देखी। लोगों का भी आरोप है कि एक झलक देश के प्रधानमंत्री को देखना चाहते थे, लेकिन प्रशासन ने रोक दिया। सुरक्षा का सवाल कभी भी खड़ा किया जा सकता है, यह जिला प्रशासन के हाथ में होता है, इससे आप बच नहीं सकते। लेकिन क्या सुरक्षा के सवाल पर वास्तव में लोगों को अपने पीएम को एक झलक देखने से रोक दिया गया? यह भी सवाल खड़ा हो गया। और यह लोगों के दिलों में आखिर क्या संदेश दे रहा होगा, दिमाग में क्या संदेश दे रहा होगा? रुक करते हैं, हमारे साथ अजय मारू साहब जुड़े हुए हैं, हमारी सहयोगी रुचि भी जुड़ी हुई है। पहले अजय मारू साहब के पास चलते हैं। अजय मारू साहब, बड़ा आरोप है बीजेपी का, पीएम के मेगा रोड शो में आने से पीएम के प्रशंसकों को, रांची के लोगों को रोका गया है, जबरन बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया गया। आखिर क्यों? ऐसा है कि मैं उस रोड शो का भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रभारी था जी। और मैं पिछले 2 दिनों से इस सभा की हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तैयारी कर रहे थे और मैं पिलर नंबर 86 जहां से ये रोड शो आरंभ हो रहा था, उस जगह प्रशासन ने इस रैली को, इस रोड शो को रोकने के लिए एक साजिश रची और वो एक राजनीतिक दल के एजेंट के रूप में कार्य कर रहे थे। यही नहीं, जब रोड शो के पहले जब एसपीजी के साथ, जिला प्रशासन के साथ एक संयुक्त बैठक हुई, उसमें मैं भी उपस्थित था। उसमें यह कहा गया कि रोड शो के दोनों तरफ के लोग एक दूसरे तरफ जा सकते हैं 4 बजे तक, लेकिन जिला प्रशासन ने इसे 2 बजे से ही रोकना आरंभ कर दिया। ये तो हुई रातू रोड की बात। उसके चलते देवी मंडप रोड, लक्ष्मी नगर, इंद्रपुरी, मेट्रो गली, तमाम गलियों के जितने भी लोग थे वो दूसरी तरफ नहीं जा सके जहां पे हमने बैठने की व्यवस्था उनकी की थी। दूसरी बात, जब हमारे आईटीआई और पंडरा से जितने भी हमारे कार्यकर्ता और जो मोदी जी की झलक देखने के लिए लाखों लोग जो वहां पे आ रहे थे, उनको भी रोक दिया गया। इसके चलते जब हमारे माननीय सांसद और रक्षा राज्य मंत्री और चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह जो हमारे विधायक हैं, उन्होंने जब प्रोटेस्ट किया और जब उन्होंने इस बात को जोर से उठाया, तब कुछ लोगों को आने की अनुमति दी गई। उसके बावजूद करीबन 50,000 से ज्यादा लोग, उनको इस रोड शो में आने की इजाजत नहीं मिली। अजय मारू साहब, पीएम जब आएंगे तो निश्चित तौर पर राज्य की जनता देखना चाहती है, अपने प्रधानमंत्री की एक झलक पाना चाहती है। और चुनाव के ठीक पहले, प्रचार का शोर थमने से ठीक एक दिन पहले प्रधानमंत्री का आना, चारों प्रत्याशी उनके साथ खुले रथ पर सवार थे, एक बड़ा संदेश था जनता के लिए। आखिर जोर लगाकर या ताकत लगाकर, प्रशासनिक ताकत लगाकर जो रोका गया है लोगों को, संदेश क्या देना चाहती है सत्ता पक्ष या जिला प्रशासन? क्या संदेश देना चाहते हैं ये? देखिए, मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री की सुरक्षा सबसे अहम है। लेकिन एक दिन पहले जब हमारी एक बैठक हुई एसपीजी और जिला प्रशासन के साथ, तो सब बातों को क्लियर कर दिया गया था कि इस समय तक आप लोगों को ला सकते हैं, एक दूसरी तरफ आप क्रॉस भी कर सकते हैं। लेकिन उस सब बावजूद जो रांची की जो पुलिस थी, उन्होंने आने की इजाजत नहीं दी। कई जगह जाके हम लोगों ने खुद समझाया उनको कि अभी तो प्रधानमंत्री जी गुमला से चले ही नहीं है, तो हमारे लोगों को क्यों रोका जा रहा है। उसके बावजूद, इतना प्रोटेस्ट करने के बावजूद, कुछ लोगों को हम लोग लाने में कामयाब रहे। लेकिन अधिकांश लोग जो दूर दूर से, करीबन 2000 मोटरसाइकिल्स को आईटीआई की तरफ रोक दिया गया, 15 से आगे नहीं बढ़ने दिया गया। हमारे ग्रामीण इलाके के जितने भी हमारे कार्यकर्ता थे या नरेंद्र मोदी जी के जो प्रशंसक थे, जो उनकी एक झलक पाना चाहते थे, उसमें बड़ी संख्या में महिलाएं थी, बच्चे थे, नहीं आने दिया गया उनको। हमने बहुत विनती की, मैं खुद जाके वहां पे विनती किया, लेकिन बोले कि नहीं, ये वो एसपीजी पे ये आरोप लगा रहे थे कि एसपीजी ने हमें मना किया है, लेकिन एसपीजी के अधिकारी भी वहां मौजूद थे। हमने उनसे भी कहा कि अभी तो यहाँ आने में देरी है, और आपने समीक्षा बैठक में कहा था कि 1 घंटे पहले तक लोग आ सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद जिला प्रशासन ने, रांची की पुलिस ने
हमारे कार्यकर्ताओं को, नरेंद्र मोदी जी के प्रशंसकों को वहां आने से रोका। अजय मारू साहब, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि एसपीजी के अधिकारियों को भी सूचित किया, पुलिस प्रशासन से भी कई बार कि आप लंबे समय तक आप सांसद रहे हैं रांची के, आपने देखा है नजदीक से रांची की जनता को, आप जानते हैं, क्या ये रवैया एक तानाशाही रवैया नजर आ रहा है बीजेपी को? बिल्कुल तानाशाही रवैया है, क्योंकि रांची में, रांची विधानसभा में 374 बूथ आते हैं, उसमें 102 बूथ रातू रोड में दोनों तरफ थे, और वो बूथ पूरी तरह से भाजपा का समर्थक, जो हमारे कार्यकर्ताओं ने जो जोश से काम किया था, 15 हमने मंच बनाए थे, हमने कम से कम 60-70 हजार लोगों को वहां पे बैठाने की व्यवस्था की थी। लेकिन जिला प्रशासन के रवैये से, रांची पुलिस के रवैये से हम उनको नहीं बैठा पाए, उनको क्रॉसओवर नहीं करवा पाए। लेकिन उसके बावजूद बहुत बड़ी संख्या में स्वतः लोग आए और उतनी ही संख्या में लोगों को रोक दिया गया। तो इसका हमें रोष है। ये एक सोची समझी रणनीति थी राज्य सरकार की कि इस रोड शो को फ्लॉप किया जाए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारी जो जनता है, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, और बड़ी संख्या में महिलाओं ने पुलिस से भी लड़के वहां आगे गए और अपना अपना स्थान किया। लेकिन अगर ये रोकते नहीं तो निश्चित तौर पर 3 से 4 लाख लोग इस रोड शो को देखने के लिए, पहुंचने के लिए वहां पे आए हुए थे, लेकिन काफी लोगों को रोक दिया गया वहां पे। मारू साहब, हम लोगों ने लाइव कवरेज किया है बाकायदा पीएम के पूरे कार्यक्रम का, और पैर रखने की जगह नहीं थी रातू रोड में। कहीं ना कहीं ये सच है कि जनसैलाब उमड़ पड़ा था प्रधानमंत्री को देखने के लिए, लोगों को जरूर रोका गया है आने से। लेकिन यह भी एक सच है कि अगर और लोग बढ़ जाते तो शायद सुरक्षा व्यवस्था कर पाना रांची पुलिस के लिए बड़ी चुनौती हो जाती। क्या कहते हैं और लोग भी? हमारे साथ बने रहिएगा जय मारू साहब। हमारी सहयोगी रुचि जुड़ रही है हमारे साथ, उनके साथ स्थानीय लोग भी हैं। रुचि, अभी अभी आपने सुना सांसद अजय मारू साहब, पूर्व सांसद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बाकायदा बैठक हुई जिला प्रशासन के साथ, एसपीजी की, एनएसजी की बैठक हुई है, सारा कुछ फाइनल हो गया। बावजूद इसके जिला प्रशासन ने अपने अनुसार समय को बदला। 4 बजे की जगह 2 बजे से रोड पर बैरिकेडिंग शुरू हो गई, लोगों को आने से रोका जाने लगा। और आरोप है कि कम से कम 50,000 से 1 लाख लोगों को रातू रोड में अपने प्रधानमंत्री के दर्शन के का सौभाग्य पाने से वंचित कर दिया गया। रुचि, हाँ बिल्कुल अभिषेक, देखिए सही कहा आपने, ऐसे कई जगहों पर 10-10 हजार की संख्या में लोग रुके रहे, प्रधानमंत्री को नहीं देख पाए और उन्हें टेलीविजन स्क्रीन के माध्यम से देखना पड़ा, अपने मोबाइल फोन के माध्यम से देखना पड़ा। और देखिए बीजेपी ऑफिस के बाहर, यानी कि बीजेपी प्रदेश कार्यालय के बाहर खड़े हैं, और ऐसे में रोड शो के लिए, यानी कि बीजेपी की तरफ से रोड शो के लिए किया गया था, भास्कर जी हैं हमारे साथ, ऐसी व्यवस्था क्या जानकारी नहीं थी कि इतने कार्यकर्ता जो है, कार्यकर्ता हो या आम जनता हो, ज्यादा आम जनता ही दिख रही थी, जो प्रधानमंत्री की एक झलक नहीं। तो इस व्यवस्था की जानकारी मिलने के पश्चात आप लोगों ने क्या किया? नहीं, हम लोगों ने ये सरकार का सीधा सीधी, पहले तो सरकार ने चाहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम यहाँ टल जाए, पहले प्रयास करते रहे, किसी तरह से तय हो गया। तो उसके बाद प्रशासन के 2-4 जो लोग थे, वो लोग इतने परेशान किए कि 10,000 नहीं, ओटीसी ग्राउंड के सामने जहाँ ब्लॉक किया गया रोड, वहाँ 40-50 हजार लोग खड़े थे। और सब लोग को था, वो लोग कार्यकर्ता भी थे और वो हमारे समर्थक भी थे। सबने प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए सब लोग इतने उत्सुक थे कि आप देखें कि शहर में, पूरी रांची शहर में लाखों लोग वहां पहुंच चुके थे, लेकिन फिर भी 40-50 हजार लोग जिनको नहीं दिया गया। गली में 30-40 फीट का बैरिकेडिंग लगा के हर गली में रोका गया। हमारे माननीय सांसद संजय सेठ जी ने एक बार उसको खुलवाया तो हजारों लोग, 10,000 लोग आए, लेकिन फिर भी 40-50 हजार लोग रहे थे। जो
ऐसे 2-4 प्रशासन के जो लोग थे जो सरकार के चमचागिरी में लगे थे, सरकार की जो कहिए दलाली कर रहे हो, चमचागिरी कर रहे हो, वैसे लोगों को तो सबक मिलना भी चाहिए। जिस तरह का कृत्य उन लोगों ने किया है, प्रधानमंत्री पूरे राज्य के मांग क्या करते हैं, मांग क्या करते हैं? जो लोग प्रधानमंत्री को नहीं देख पाए, उनके मन में तो पीड़ा है, अभी एकदम पीड़ा है। इस पर तो कार्रवाई होनी चाहिए। वैसे लोग जो इस तरह के कृत्य माने घिनौने हरकत में शामिल थे, प्रशासन के कुछ लोग, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और सरकार के द्वारा, हेमंत सोरेन जी के द्वारा जिन इस तरह का जो इंस्ट्रक्शन दिया गया था वैसे कुछ चंद लोगों को, वो भी एक बार क्लियर होना चाहिए कि इस तरह का अव्यवस्था क्यों किया गया। हम मांग करते हैं कि उन लोगों पर कार्रवाई हो जो ऐसे लोग इस व्यवस्था के जगह जगह पर रोके गए। और वहां से यहाँ तक माने कई लोग व्यवस्था बनाने में लगते हैं, कई लोग इतना दिन से 5-6 दिनों से सारे लोग लगे हुए थे व्यवस्था बनाने। जो जो कार्यकर्ताओं को हमने बुलाया था और जो शहर के लोग वहां अपने आप पहुंचे थे, इन सब लोगों के मन में बहुत पीड़ा हुआ। और लोग हम लोग को फोन कर करके बोल रहे थे कि क्या हम लोग के साथ इस तरह का सौतेला व्यवहार किया जा रहा है तो गलत है। प्रशासन किसी के द्वारा, सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है, एकदम सरासर गलत है। और हम तो मांग करेंगे कि ऐसी सरकार को वही जनता जो 13 तारीख को उनको बताएगी और उनको उखाड़ फेंकने के लिए अपने मतदान का भी प्रयोग करेगा और इनको बताएगा इस तरह का काम करने के में जो लोग शामिल हैं उनको उन पर कार्रवाई भी हो। हम सरकार से भी हम मांग करते हैं कि उन पर कार्रवाई हो और सरकार के जो लोग इस काम के लिए उन लोगों को प्रेरित किए उन लोग भी दोषी हैं। देखिए अभिषेक, जो लोग पहुंचे थे, हुजूम उमड़ पड़ा था और देश रुचि, आपको 1 मिनट रोकना चाहूंगा। हमारे साथ अजय मारू साहब भी बने हुए, एक पोस्ट किया हिमंता बिस्वा शर्मा साहब ने, क्या झारखंड की जेएमएम कांग्रेस सरकार सिर्फ एक विशेष समुदाय के लिए है? अगर शुक्रवार को नमाज पढ़ने के लिए स्कूल में छुट्टी दी जाती है तो हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए भी मंगलवार को छुट्टी होनी चाहिए। एक विशेष समुदाय के लिए बता रहे हैं छुट्टी क्यों नहीं दी जाती हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए। सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहा हिमंता बिस्वा शर्मा साहब ने। क्या बोलते हैं कि मुसलमान के लिए रिजर्वेशन दो। झारखंड ऐसा एक प्रदेश है, कोई सारे स्कूल रविवार बंद नहीं होते हैं, शुक्रवार बंद कर दिया जाते हैं। क्या मैं झूठ बोला हूं? शुक्रवार में कोई सारे जिला का स्कूल बंद कर दिया जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए। अगर शुक्रवार आप नमाज पढ़ने के लिए स्कूल बंद करते हो तो हमें भी मंगलवार हनुमान चालीसा करने के लिए स्कूल बंद करो, हमें भी बंद करो। लेकिन ये सरकार हमारा बात नहीं सुनते हैं, कारण उनका प्यार है बाबर से, उनका प्यार है आलमगीर आलम से, उनका प्यार है इरफान अंसारी में। ऐसा सरकार को गंगा मैया को दे देना चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलिए। आज ये लोग क्या घुसपैठियों का हितैषी सरकार बता रहे हिमंता बिस्वा शर्मा साहब। साफ कह रहे हैं कि कई स्कूल ऐसे हैं जहां नियमों में तब्दीली की गई है, रविवार की जगह शुक्रवार को छुट्टी दी जा रही है। आखिर क्यों हो रहा है ऐसा? रुक करते हैं एक बार। हमारे साथ हमारे अतिथि अजय मारू साहब भी जुड़े हुए हैं, रुचि और शहनवाज हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए। एक बार अजय मारू साहब से जानेंगे। अजय मारू साहब, हिमंता बिस्वा शर्मा साहब असम के मुख्यमंत्री, झारखंड के चुनाव सह प्रभारी, आज बड़ा आरोप लगा दिया उन्होंने, एक्स पर पोस्ट भी किया है, बाकायदा सभा को संबोधित करते हुए भी ये कहा है कि झारखंड एक ऐसा इकलौता राज्य हो गया है जहां रविवार की जगह शुक्रवार को एक विशेष समुदाय के लिए छुट्टी की घोषणा की गई है नमाज पढ़ने के लिए, लेकिन मंगलवार को हिंदुओं को हनुमान चालीसा पढ़ने की अनुमति नहीं दी जाती है क्योंकि घुसपैठियों के हितैषी हैं सरकार के लोग, सरकार के नुमाइंदे। अजय मारू साहब, देखिए उन्होंने बिल्कुल सही बात कही है कि कई पलामू के स्कूलों में शुक्रवार को छुट्टी दे दी गई है रविवार के स्थान पे।
वो लोग अपनी प्रार्थना में हाथ भी नहीं जोड़ सकते हैं, तो उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा है। में देखिए बाबूलाल मरांडी जी क्या कहते हैं, कल बेहद ही दुख मारू साहब, आपको एक मिनट रोकना चाहूंगा। 50,000 की संख्या में कार्यकर्ता हो या आम जनता हो, वो प्रधानमंत्री के दर्शन नहीं कर पाए, देख नहीं पाए। देखिए, आप राज्य सरकार से क्या उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि ये तो मैंने जिसको कहते हैं ना कि इतना परेशान हो चुके हैं, अगर उनकी बस चले तो शायद प्रधानमंत्री का रास्ता भी वो रोक दे। आप सब ने पहले भी देखा, जब प्रधानमंत्री आते हैं तो रोड लगे, क्या कहते हैं, हवाई सेवा 2-3 घंटे के लिए बाधित हो जाता है जिस रूट से गुजरते हैं। तो उसको लेकर के इलेक्शन कमीशन तक को लिखा, जब कॉमन है, अच्छा उसका रूल्स पहले से बना हुआ है कि जिस क्षेत्र से जाते हैं वो नो फ्लाइंग जोन हो जाता है। तो कहने का अर्थ है कि उनके बस चले तो फिर प्रधानमंत्री को भी झारखंड वो घुसने नहीं दे, लेकिन ये तो कानून से बांधे हुए हैं, बेचारा कर कुछ नहीं पा रहा है। जनता को रोका तो कोई बहुत बड़ा आश्चर्य नहीं है हेमंत सोरेन जी से। ये डर था सर? नहीं, डर तो शुरू से ही डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। उनको पद समझ में आ गया है कुर्सी उनकी जाने वाली है, और जब आदमी घबरा जाते हैं, कुर्सी जाने वाला होता है, तो कुछ से कुछ निर्णय ले जाते हैं। बिल्कुल, तो सुना अभिषेक प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का वक्तव्य कि प्रधानमंत्री के रोड शो में रोका गया, तो कहीं ना कहीं ये सरकार के अंदर डर था, और सरकार के आदेश पर कार्य करने वाली प्रशासन जो है, हालांकि प्रशासन का सहयोग भी था, सुरक्षा के मद्देनजर भी कई प्रशासन का सहयोगात्मक रवैया भी रहा, लेकिन कई जगहों पर उनका रवैया ऐसा देखा गया कि आम जनता को निराशा हाथ लगी। वो प्रधानमंत्री की झलक बने रहिएगा हमारे साथ अजय मारू साहब जुड़े हुए हैं, सवाल का जवाब दे रहे थे। अजय मारू साहब, माफी चाहूंगा आपसे, बाबूलाल मरांडी साहब के साथ हमारी सहयोगी जुड़ गई थी, बड़ी बात उन्होंने भी कह दिया, लेकिन पहले हिमंता बिस्वा शर्मा साहब पर सर आप अपनी टिप्पणी पूरी कर लें सर। जी नहीं, उन्होंने बिल्कुल सही बात कही है कि जिस तरह से बांग्लादेशी घुसपैठिए पहले तो संथाल परगना तक सीमित थे, लेकिन अब झारखंड के हर जिले में इस तरह से घुस गए हैं कि ये आम लोग जो हमारे आम झारखंडी हैं, उनकी रोजी रोटी पे एक उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। और जहां तक मैं फिर उस बात पे आता हूं जो मैं बात पहले कह रहा था कि जब हम लोगों ने जिला प्रशासन के साथ प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के आयोजन स्थल को देखा था, जहां उनका हेलीपैड प्रस्तावित था लैंड होने का, मैं एक विशेष बात बताना चाहता हूं कि जब एसपीजी आई और एयरफोर्स के अधिकारी आए तो उन्होंने कहा कि ओटीसी ग्राउंड में हेलीकॉप्टर लैंड होने में तकनीकी दिक्कत आएगी, क्योंकि ये ग्राउंड उतना बड़ा नहीं है कि 3 हेलीकॉप्टर यहां लैंड हो सकते हैं। तो उसके बावजूद हुआ कि हम माननीय प्रधानमंत्री जी सड़क मार्ग से रोड शो के स्थल, आरंभिक स्थल तक आएंगे, लेकिन एक षड्यंत्र के तहत इन्होंने क्या किया, ओटीसी ग्राउंड में 3 बजे से जहां पे हेलीकॉप्टर लैंड होने का था वहां पे उन्होंने पानी का छिड़काव करने लगे। उससे जनता के मन में एक भ्रम पैदा किया गया कि नहीं प्रधानमंत्री जी यही हेलीकॉप्टर से आएंगे, तो पूरी की पूरी जनता वहां चली गई और उनको कोई सूचना नहीं दी गई कि वो बाई रोड आ रहे हैं। हमारे 30 से 40 हजार हमारे कार्यकर्ता और नरेंद्र मोदी जी के जो प्रशंसक थे वो ओटीसी ग्राउंड में ही रह गए। अगर उन्हें सही जानकारी दी जाती तो वो सभी लोग समय से अपने स्थान में रातू रोड तक आ जाते, लेकिन यह भी एक षड्यंत्र नगर निगम के द्वारा पानी का छिड़काव करने से तो लोगों में भ्रम की परिस्थिति पैदा हो गई कि नरेंद्र मोदी जी का हेलीकॉप्टर यहीं आएगा तो वो यहीं से नरेंद्र मोदी जी के दर्शन कर लेंगे, लेकिन वो चीज बिल्कुल भ्रम की स्थिति पैदा की उन्होंने, जबकि पहले से ये डिसाइडेड था कि वो सड़क मार्ग से ही आरंभिक स्थल से आएंगे। तो इस तरह से नरेंद्र मोदी जी के रोड शो को इनको सैबोटेज करना था, लेकिन रांची की जनता ने, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस सैबोटेज को फेल कर दिया और अब हमारी रांची लोकसभा की हम 6 की 6 सीटें हम जरूर जीतेंगे। ये हमारा एक जनता के जो हमने उस दिन जनता आई थी उनके हम लोगों ने एक एक जन से पूछा आप कहां से आए,
कोई आए थे खिलाड़ी से, कोई आए थे रातू से, कोई आए थे हटिया से, कोई आए थे सिल्ली से। सब जनता ने यही कहा कि हमें आने में बहुत कठिनाई हुई, जबकि अगर हमको सीधे सीधे आने दिया जाता तो रातू रोड से हम रोड को क्रॉस करके हम दूसरी तरफ आ सकते थे। क्योंकि हम लोग 2 दिनों से ये तैयारी कर रहे थे, रात के 3-3 बजे तक पूरी व्यवस्था देखे। उस समय एसपीजी भी हमारे साथ थी और उन्होंने ये कहा कि आप 4 बजे तक अगर मेट्रो गली के तरफ कुछ लोग हैं तो वो रोड को क्रॉस करके दूसरी तरफ आ सकते हैं, लेकिन 2 बजे से ही उन लोगों को रोक दिया गया और उसके चलते जनता में इतना रोष था। उसके बाद हमारे सांसद और हमारे माननीय विधायक उनको इंटरफेयर करना पड़ा, लेकिन सभी जगह वो पहुंच नहीं पा रहे थे। लेकिन जहां जहां पहुंच पा रहे थे उन्होंने उस अवरोध को रुकवाया, लेकिन अधिकतर जगह में पुलिस प्रशासन ने उनको रोक दिया था। बड़ी बात आपने ये बताई, आपने ओटीसी मैदान की जो बात बताई अजय मारू साहब, आपको मैं बता दूं हमारे सहयोगी अजय लाल भी ओटीसी मैदान की जगह पे मौजूद थे। जानकारियां उस वक्त तक नहीं दी गई थी कि पीएम आ कैसे रहे, लेकिन चूंकि हमारी टीम पूरे शहर में थी, हम देखे कि हमने जब देखा कि पीएम का कारकेड बाई रोड आ रहा है, लेकिन जहां से लोगों को पता था ओपनिंग पॉइंट, उससे करीब 300-400 मीटर आगे जाकर ओपनिंग पॉइंट शुरू हुआ। कई लोग हताश खड़े रह गए, पीएम का कारकेड सामने से गुजर गया। कई लोगों को उदासी भी हुई, तकलीफ भी हुई। लोगों ने कैमरे के सामने साझा भी किया कि प्रधानमंत्री साहब चले गए, हाथ हिलाते हुए चले गए, लेकिन हम देख नहीं पाए। जुड़ेंगे आपसे अजय मारू साहब, अभी बने रहिएगा हमारे साथ। आपके प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के बाबूलाल मरांडी साहब ने एक बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कह दिया है कि यह घबराहट का नतीजा है, कुर्सी हिलती हुई दिखाई दे रही है। इस बीच हमारे साथ राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश जी भी जुड़ गए हैं। सीधे रुख करते हैं, रुचि हमारी जुड़ी हुई है उनके साथ। रुचि, एक्स पर अभी हिमंता बिस्वा शर्मा साहब ने पोस्ट किया है, बाकायदा उन्होंने संबोधित करते हुए सभा को भी ये कहा कि राहुल गांधी 10 महीने में एक बार भी अभी तक वो राम मंदिर नहीं गए, सोनिया गांधी नहीं गई, हिंदुओं को बांटने की बात करते हैं, ये कैसे हिंदू है? बड़ा सवाल खड़ा किया है बिस्वा शर्मा साहब ने। बिल्कुल, देखिए असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने आज बड़ा सवाल खड़ा किया है सर, कि आज तक राहुल गांधी जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, अब तक वो राम मंदिर नहीं गए हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य है। राम हमारे लिए आस्था का केंद्र बिंदु है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। उनके बताए हुए रास्ते पर चल करके हम देश की एकात्मता को मजबूत करने का संकल्प लेते हैं। और राम तो सबके राम है, लेकिन कांग्रेसियों के राम नहीं, क्योंकि यही कांग्रेस ने राम के अस्तित्व को इनकार किया था। यही कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट फाइल करके राम को नहीं मानने का एफिडेविट किया था। इतना ही नहीं, राम सेतु को भी इनकार किया था कि राम सेतु नाम का कोई चीज है। और जब भव्य राम मंदिर समाज के सहयोग से नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने सारे अवरोधों को खत्म करते हुए जब भव्य राम मंदिर बना, तो राहुल गांधी को अभी आमंत्रित किया गया था और अन्य बड़े कांग्रेसी नेताओं को भी आमंत्रित किया गया था, लेकिन राहुल गांधी, मैं खड़गे जी को भी आमंत्रित किया गया था, लेकिन इन्होंने जाने से इनकार किया। इनकार, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जो राम का नहीं है वो भारतवर्ष का नहीं है, भारतवर्ष का नहीं है। तो देखिए, जो राम का नहीं है वो काम का नहीं है, ये कहना है पहले से भी कई जो दिग्गज नेता हैं वो कहते आ रहे हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक और पोस्ट किया है कि तुष्टीकरण की राजनीति खुलकर हो रही है। ऐसे ऐसे स्कूल हैं जहां की फ्राइडे को, यानी कि शुक्रवार के दिन स्कूलों को बंद कराया जाता है, तो उन्होंने मांग रखी है कि तो फिर मंगलवार को स्कूल क्यों नहीं बंद रहे। देखिए, जब से ये सरकार बनी है तब से प्रार्थना में परिवर्तन, हमारे बाप दादा के समय से चले आए हुए स्कूलों में जो प्रार्थनाएं होती थी उसको बंद करने का काम किया और उसके स्थान पर ऐसे प्रार्थनाएं प्रारंभ करने का काम किया जो तुष्टीकरण की राजनीति का परिचायक। और तो और कई स्कूल जो रविवार को छुट्टी होता था उसको जुम्मे के
दिन शुक्रवार के दिन छुट्टी की घोषणा करने का काम राज्य की सरकार ने किया, और इसलिए किया कि वोट बैंक तुष्टीकरण की राजनीति, एक वर्ग को खुश करके वोट लेने का काम करो। लेकिन आज तक ये बताइए, अल्पसंख्यक समाज के लिए, अकलियत के लिए तालीम की बात नहीं करता है। कांग्रेस कभी उसके रोजगार के लिए नहीं बात करता है, उसके हाथ में हुनर को कैसे बढ़ाया जाए उसके लिए नहीं बात करता है, और वोट लेने की बात करता है। ये सबसे दुर्भाग्य है। इसलिए अकलियत समाज को भी सोचना चाहिए कि इनके बताए हुए रास्ते पर जाएंगे तो बेरोजगारी का सामना करने पड़ेगा। बिल्कुल, अल्पसंख्यक समुदाय का भी कोई भला किया है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किए हैं, और इसके कई साक्ष्य और प्रमाण हैं कि कई योजनाओं का लाभ जो है वो अल्पसंख्यक समुदाय भी ले रहा है। हालांकि जाति में बंटना नहीं है, कोई अल्पसंख्यक है या क्या है, राष्ट्र एक हित की भावना रखते हुए। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेगा रोड शो हुआ सर, लेकिन 50,000 की संख्या में, लगभग 50,000 की संख्या में जो जनता जनार्दन थी वो प्रधानमंत्री को देख नहीं पाई। किस रूप में देख रहे हैं ऐसे रवैया? खंड के राजधानी रांची में जनता उमड़ करके सड़कों पर आई, अपने दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता सम्मानित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देखने। प्रधानमंत्री जी के दिल में झारखंड बसता है और झारखंड के दिल में मोदी जी बसते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है, राज्य की सरकार आका के इशारे पर ऐसा गतिरोध और अवरोध पैदा करने का काम किया जो दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रशासनिक तंत्र जो है उसका राजनीतिकरण कल देखने का अवसर हम सब लोगों को मिला। रातू रोड के चारे अंदर जितने कॉलोनी हैं, बस्तियां हैं, उसको रोकने का काम किया गया और लोग ना आए इसका पूरा तरह प्रयास किया गया। हमारे कटहल मोड़ से लेकर के पूरे जो बाईपास तक लोग उमड़े हुए थे, लेकिन कार्यक्रम स्थल पर जाने का रोक लगाने का एक तरह से काम किया राज्य की सरकार। राज्य की पुलिस प्रशासन इतना ही अगर सक्रिय है तो यहाँ पर आज पूरे तरह से पूरा प्रदेश परेशान है कानून व्यवस्था को लेकर के। महिलाओं के साथ जो घटनाएं घट रही उस पर रोक लगाना चाहिए, हत्याओं की जो वृद्धि हुई है उस पर रोक लगाना चाहिए। और क्या ये डर माना जाए सर? अब ये सरकार जाने वाली है, इसका तिथि भी तय हो चुका है। 23 तारीख को जब ईवीएम मशीन में जनता का आशीर्वाद सार्वजनिक होगा तो ये सरकार का हुलडॉल जिसको हम कहते हैं बोरिया बस्तर भी पूरी तरह से बांध करके इनको पलायन करना पड़ेगा। काके रोड खाली करना पड़ेगा और प्रोजेक्ट बिल्ड में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार बनेगी और ये दोनों हाथ खाली इनको नजर आएगा। खाली बोतल। चलिए रुचि बने रहिएगा आप। रुचि हमारे साथ पूजा भी जुड़ गई, हमारी सहयोगी, और शाहनवाज भी जुड़े हुए हैं हमसे। रुचि, शाहनवाज, एक आपसे सवाल। शाहनवाज, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने इस मामले में पत्र लिख दिया है, निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा है, बाकायदा राज्य के मुख्य सचिव डीजीपी को पत्र लिखा है, दोषी पदाधिकारियों को चिन्हित कर कार्रवाई की मांग की है। आरोप सीधा है कि प्रधानमंत्री को देखने से, उनके दर्शन करने से, उन तक पहुंचने से सुरक्षा के नाम पर लोगों की संवेदनाओं से खिलवाड़ किया गया है। शाहनवाज, देखिए, मैं जमशेदपुर में हूं और यहां भी दो ऐसे मौके मुझे याद आ रहे हैं जिस पर प्रशासनिक हस्तक्षेप और बेइंसाफी का आरोप भारतीय जनता पार्टी ने लगाया था। सबसे पहली सभा जो योगी आदित्यनाथ की 5 तारीख को थी आम बागान मैदान में, वहां पर कुछ ऐसे अधिकारी, ऐसे मजिस्ट्रेट्स को भेजा गया था जो लोगों को अंदर आने से मना कर रहे थे, परेशान कर रहे थे, जाने नहीं देना चाहते थे ताकि वो लोग उकता करके वहां से वापस चले जाएं, अंदर न जाएं। तो ये बात हम लोगों ने अपने चैनल पे भी चलाई थी और उसके बाद फिर जब विरोध हुआ, वहां पर अनाउंसमेंट हुई कि अपने हमारे कार्यकर्ताओं को मत रोकिए, उसके बाद वहां पर परिस्थितियां बदली थी। तो ये आरोप यहाँ के बारे में भी है। बाद में प्रधानमंत्री के
वहाँ रोड शो में ये आरोप वहाँ के लोगों ने देखा समझा। इसके अलावा एक और आरोप मैं बता रहा हूँ, 8 तारीख को जब यहाँ पर गिरिराज सिंह की सभा थी, गिरिराज सिंह की सभा के लिए जब ग्राउंड बुकिंग करके एक जगह बात करके स्टेज बनाया जा रहा था, तो ये आरोप सरजू राय ने लगाया था और ये बात पर्सनली मुझसे भी कही थी और बाइट भी दिया था कि हम चुनाव आयोग जाएंगे। यहाँ पर 3 ग्राउंड राहुल गांधी के नाम से बुक करके रखे थे प्रशासन के माध्यम से बन्ना गुप्ता ने, जिसमें कि 3 में से तीनों जगह राहुल गांधी उस दिन नहीं आए। दूसरे दिन आगे प्रोग्राम बना उनका 9 तारीख को। तो सरजू राय ने कहा था कि ये की जा रही है ऐसी कोशिशें, परेशान किया जा रहा है, दूसरे दलों के नेताओं का प्रोग्राम न बने या बने भी तो लोग कंफ्यूज रहे कि उनको कहाँ जाना है, किस ग्राउंड में जाना है, इसलिए बाकायदा स्टेज बन रहा था। हमारे साथ सांसद संजय सेठ भी जुड़ गए हैं, आपको रोकना चाहूंगा। बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए। सांसद संजय सेठ जुड़े हुए हैं, पूजा उनके साथ है। पूजा, पहला सवाल, अभी हमारे सहयोगी शाहनवाज ने जो कहा उस पर भी आऊंगा, लेकिन पहला सवाल, सांसद संजय सेठ साहब ने पत्र लिखा है मुख्य सचिव को, निर्वाचन आयोग को, डीजीपी को, दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। कैमरे पर पूछिए कौन है दोषी पदाधिकारी, आखिर वो कौन लोग हैं जिन पर दोषी होने का आरोप लगा रही है बीजेपी। जरूर हम संजय सेठ से जुड़ते हैं, क्योंकि इन्होंने ही पत्र लिखा है और साफ तौर पर मांग की है कि उन पद अधिकारियों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। सर, आपने ही पत्र लिखा है, निर्वाचन आयोग को भी लिखा, मुख्य सचिव को भी लिखा है, आखिर आप किसे दोषी यहाँ पर मान रहे हैं? सर, कौन है दोषी आखिर? देखो, कल की जो घटना थी, ये तो पहले हम रांची की जनता को सैल्यूट करना चाहेंगे। इस आपातकाल और जिस तरह से रांची पुलिस प्रशासन और स्थानीय प्रशासन का रवैया था, लगा कि कोई कर्फ्यू लगने वाला है क्या। पूरे रांची के अगल बगल सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए गए और जब मैं वहां पहुंचा तो जहां प्रधानमंत्री का रोड शो होना था, वहां जो लोहे का मोजो होता है उसे एक चौखना बनाकर ब्लॉक कर दिया गया। जब मैं वहां पहुंचा, हमने देखा भी लोग तो हजार लोग खड़े हैं हेयल के पास में, कटहल मोड़, दला दिली, सब तरफ खड़े। मैंने क्या हो गया, तो मेरे पर देखे लोग खड़े, जाने नहीं दे रहा। मैं खुद स्कूटी से गया, बैरियर हटाया, हमने चलो आप लोग यहाँ क्यों खड़े हो। तो लगभग समझो आप दला दिली चौक रातू से लगभग 20 से 25 हजार लोग आए। फिर उधर से कैलाश नगर, हम जब कैलाश नगर गए, मधुकम गए, साई नगर गए, इधर लकड़ी टाल गए, बैंक कॉलोनी गए, सहदेव नगर, विकास नगर, एक बाई लेन में 3 बैरियर लगा हुआ है। हमने ये क्या है भाई, मोहल्ले वाले बोले सर भैया हमको तो जाने ही नहीं दे रहा है। तो हमने फोर्स से पूछा कि भाई आप क्यों नहीं जाने दे रहे, 3 बैरियर क्यों लगाए हो। उन्होंने कहा कि आदेश है। मैं फिर स्कूटी से वहां पहुंचा, मैंने सीनियर से पूछा किसने आदेश दिया आपको भाई, और सारे पुलिस अधिकारी खड़े थे। मैंने किसने आदेश दिया है, प्रधानमंत्री जी का रोड शो है, आप सारे लोगों को हाउस अरेस्ट करके रखे हो, सब तरफ बैरियर लगा दे रहे हो, ये कहां का लोकतंत्र है भाई, ये क्या कर रहे हो आप लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रहे हो। देखो, लोकतंत्र लोक लाज से चलता है और आप एक पार्टी के रूप में काम कर रहे हो। देश दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता का प्रधानमंत्री का रोड शो है और ये परमिशन वाला है और आप चारों तरफ आप रोक रहे हो। हालात ये थे कि रातू रोड जैसा, आप रातू रोड इधर ओटीसी कंपाउंड से न्यू मार्केट जाइए, दाहिनी ओर लोगों के लिए खड़े होने के लिए बनाया गया था, बॉक्स बनाए गए थे कि लोग, अब बॉक्स को चारों तरफ घेर दिया गया था। इधर से एंट्री नहीं थी, एंट्री थी दूसरे साइड से, वो भी छोटी छोटी रखी हुई थी, लोग इधर से जा ही नहीं पाएंगे क्योंकि ब्लॉक है। और बाएं साइड में सारे लोगों को हिदायत दी गई थी कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा, सब घर के बाहर 4-4, 5-5, 6-6 पुलिसकर्मी तैनात थे, डीएसपी तैनात था कि कोई बाई लेन से आदमी निकलना नहीं चाहिए। ये तुगलकी फरमान, ये क्या हो रहा है भाई, ये कौन, किसने ये फरमान दिया कि आप लोगों को हाउस अरेस्ट कर दो। हमारे लोगों को खुशी थी, रांची की जनता को,
रातू रोड की लाखों लोग खुशी थी। ग्रामीण इलाके, चाहे रातू, पूर्वी, पश्चिमी, खिलाड़ी, उधर आप उमेडंडा, बुड़मो, ठाकुरगांव, लोग खुश थे। अरे रांची रातू रोड में प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता का रोड शो है, हमको जाना है। उसको क्या पता था कि रांची पुलिस प्रशासन और प्रशासन हमारे बीच में अवरोध बन जाएगा, रोक दिया जाएगा। जब मैं वहां पहुंचा, मैं सारे लोगों को लेके आया। पुलिसकर्मी नाराज हुए मेरे ऊपर कि सर आप क्यों ले जा रहे हैं। हमने भाई रोड शो करने आए हैं, प्रधानमंत्री सड़क का रोड शो नहीं आए। लोग, जनता आ रही है, वृद्ध लोग आ रहे हैं, महिलाएं आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, आप उसको कैसे रोक सकते हो। जब हजारों हजार लोग आ गए, जब पूरा भर गया पूरा रातू रोड, फिर हम गली में गए, हमने कहा भाई हटाओ। तो हमने सीनियर एसपी को, मेरे साथ चलो, मैं सीनियर एसपी को लेकर सिटी एसपी को लेके गया, हमने अवरोध हटवाओ। मैंने अपने हाथों से अवरोध हटाया, लोग आए, लेकिन अब जाए उधर कैसे, क्योंकि वहां तो लोहे का बाड़ लगा हुआ है, लोहे का मोजो लगा हुआ है। इस कदर प्रधानमंत्री जी की सभा को प्रभावित करना, पुलिस प्रशासन एक षड्यंत्र, एक साजिश के तहत कि प्रधानमंत्री की सभा रोड शो फेल हो जाए। एक पार्टी के रूप में आईपीएस अधिकारी, आईएएस अधिकारी का ये काम है क्या? एक पार्टी के रूप में आप काम करोगे, पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करोगे? तौहीन है। इसीलिए मैंने आज चुनाव आयोग को और मुख्य सचिव और डीजीपी को पत्र लिखा, ऐसे अधिकारियों को चिन्हित करो और उन चिन्हित करके इनको बाहर करो। ये इतना माने खतरनाक काम हुआ। प्रधानमंत्री जब रोड शो कर रहे थे, बार बार मेरे पास फोन आ रहा था। कटहर मोड़ पर लगभग 15,000 लोग को रोके रखा गया। तिलका चौक, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, तिलका चौक पर 10 से 12,000 लोग को रखा गया। दरादली चौक पर वहां हजार लोगों को रखा गया। इसी तरह बाहर हर कोने पर, बूटी मोड़ पर, इधर जितना एरिया हरमू सब तरफ एक बाड़ लगा दिया कि प्रधानमंत्री के रोड शो में लोग नहीं जाए। लगभग 50,000 लोगों को अनैतिक तरीके से जिला रांची पुलिस प्रशासन और प्रशासन ने रोक के रखा। कौन जवाब देगा? पूजा, और मैं तो सैल्यूट से कर रहा हूं, इतने रोकने के बावजूद, इतने अवरोध करने के बावजूद, इतना पुलिस तंत्र खड़ा करने के बावजूद, इतना लोहे के बाड़ लगाने के बावजूद 2 लाख, पौने 2 लाख लोग पहुंचे। मोदी मोदी कर रहे थे, युवा नारा लगा रहे, देखो देखो कौन आया, भारत माता का शेर आया, भारत माता का शेर आया। ये नारे लग रहे सवाल है पूजा, मोदी जी को जय श्री राम, मोदी जी को। पूजा सांसद साहब को कहे, मेरा एक सवाल है। अपने बल पर बलपूर्वक रोक के रखा, वो मोदी जी को नहीं देख पाए, दोषी कौन? ऐसे दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि लोकतंत्र बचा रहे, लोक लाज बचा रहे। कोई अधिकारी, चाहे कितना बड़ा अधिकारी क्यों नहीं, छोटा कर अधिकारी नहीं हो। पूजा एक सवाल है, सांसद साहब से ले ले मेरा। पूजा, अभी अभी हमारे सहयोगी मनोज ने बताया कि जमशेदपुर में 3 मैदान राहुल गांधी के नाम से बुक रखे गए और वहां पर एनडीए को सभा नहीं करने दी गई, जबकि तीनों ही मैदान में राहुल गांधी साहब नहीं आए। तो एक तरफ वहां एनडीए को रोकने की कोशिश, लोगों को एनडीए के साथ कनेक्ट नहीं होने दिया जा रहा है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री के मेगा रोड शो में अगर जनता नहीं रहेगी तो रोड शो तो पूरी तरीके से फ्लॉप हो जाएगा। और जो आरोप लगा रहे हैं सांसद साहब की, अब तो पदाधिकारी मिलकर, जैसे लग रहा है कि पार्टी बन गए हैं, पदाधिकारी पार्टी के जैसा काम कर रहे हैं। एक सवाल ले ले कि क्या राहुल गांधी साहब के लिए 3 मैदान जमशेदपुर में बुक करके रखा गया और एक भी सभा नहीं हुई तीनों मैदान में, और एनडीए को सभा करने की अनुमति नहीं दी गई वहां पर? जरूर अभिषेक जानेंगे संजय सेठ जी से। संजय सेठ जी, जमशेदपुर में 3 मैदान राहुल गांधी के लिए वहां पर रिजर्व करके रखे गए कि वहां पर सभा होगी, लेकिन उनकी वहां पर सभा नहीं होती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेगा रोड शो में पब्लिक को नहीं आने दिया जाता, और पब्लिक अगर नहीं रहेगी तो आखिर रोड शो किस नाम का होगा? क्या लगता है, ये 3 जगह उनके लिए जमशेदपुर में बुक की गई और राहुल गांधी वहां पहुंचे ही नहीं, और एनडीए को वहां पर सभा नहीं करने दी गई? भाई तो मैं कह रहा हूं,
रूल ऑफ लॉ कलप्स हुआ है, कानून का शासन ध्वस्त हुआ है, चुनाव आयोग को ठेंगा दिखाया गया। ये वही लोग हैं जिनको कॉन्स्टिट्यूशन पे विश्वास नहीं, ये वही लोग हैं जिनको कोर्ट पे विश्वास नहीं, ये वही लोग हैं जिनको सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स पे विश्वास नहीं, ये वही लोग हैं जिनको सेना पे विश्वास नहीं, सर्जिकल स्ट्राइक पे प्रश्न चिन्ह करने कौन है? यही लोग हैं ना। इनको ईवीएम पे विश्वास नहीं, इनको तो जनता पे विश्वास नहीं, इन्होंने तो ठेंगा दिखाया चुनाव आयोग को। अब चुनाव आयोग को कार्रवाई करनी चाहिए। मैं तो रक्षा राज्य मंत्री हूं, मैंने स्कूटी पे, मेरे पीछे रांची के विधायक सीपी सिंह बैठे और हम दोनों लोग इसको आप ऑन रिकॉर्ड आप देखना, आप दिखाओ जनता को कैसे रूल ऑफ लॉ कलेप्स हुआ, कैसे चुनाव आयोग को ठेंगा दिखाया। हम दोनों लोग स्कूटी पे जाके लोहे का बाल हटा रहे थे, लोग को बुला रहे थे, चलिए भाई, और लोग उत्साहपूर्वक आ रहे थे, अरे बाल हटा दिया, धन्यवाद धन्यवाद। देखिए हम लोग को खदेड़ दिया गया, हम लोग कहा गया कि भाई कॉलोनी से कोई निकलेगा नहीं। ये मार्शल लॉ, ये क्या मार्शल लॉ लगा रहे हो? हेमंत सोरेन जी, जनता सब देख रही है और इसका जवाब झारखंड की एक एक जनता जवाब देगी। क्यों? नरेंद्र मोदी जिन्होंने देश की तकदीर तस्वीर बदल दी, जिन्होंने दुनिया आज मुरीद है मोदी की, दुनिया में शांति लानी है मोदी को बुलाओ, दुनिया में सौहार्द लाना है तो मोदी को बुलाओ, यूक्रेन रशिया में युद्ध खत्म करना मोदी को बुलाओ, इजराइल और अरब कंट्री में तनाव कम करना मोदी को बुलाओ। मोदी शांति के दूत बन गए, मोदी ब्रांड एम्बेसडर बन गए। और दूसरी तरफ मोदी जब झारखंड आते हैं, रांची आते हैं, भगवान बिरसा मुंडा की धरती पर आकर मेगा रोड शो करना चाहते हैं, कर रहे हैं, तो आप उसको आप हडल पैदा कर रहे हो। संजय सिंह जी, एक सवाल रहेगा, क्योंकि जब हम वहां पर मौजूद थे, कई ऐसी महिलाएं थी जिन्होंने फास्टिंग रखा था और वो प्रधानमंत्री को देख नहीं पाई क्योंकि काफी दूरी बनाई गई थी रोड से। जो दुर्गा मंदिर का इलाका था वहां पे महिलाएं काफी ज्यादा नाराज थी और उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा कि प्रशासन हमें नरेंद्र मोदी को देखने नहीं दे। वही तो मैं कह रहा हूँ, न्यू मार्केट उधर पूरा रोक दिया गया, दुर्गा मंदिर साई मंदिर के पीछे बैरिकेटिंग थी, हर जगह बैरिकेटिंग थी। जहां प्रधानमंत्री जी का मेगा रोड शो था वहां से लगभग 20 किलोमीटर एरिया तक बैरिकेटिंग थी और झारखंड से सभी जगह पुलिसकर्मी बुलाकर उनको हिदायत दी गई। हमको आप बताया, पुलिसकर्मियों ने, डीएसपी ने बताया कि सर हम क्या करें, हमको आदेश है किसी गली मोहल्ले से किसी आदमी को निकलने नहीं देना है, हमको आदेश है इस घर से निकलने, हम क्या करें, हम तो आदेश के पालक हैं। ऊपर के अधिकारी आदेश दे रहे हैं कि भाई यहां जहां मोदी जी की सभा है वहां नहीं जाने देना है। ये ऑन रिकॉर्ड का, ये कौन सा शासन कर रहे हो हेमंत सोरेन, ये क्या कर रहे हो? और आप जो अधिकारी हैं आप पार्टी बन रहे हो, कैसे देश चलेगा, कैसे लोकतंत्र जिंदा रहेगा? झारखंड की जनता सब देख रही है, एक एक चोट। मैं न्यूज 11 देखने वाले लाखों लोगों को मैं आह्वान कर रहा हूं, मैं ऑन रिकॉर्ड बोला, सांसद हूं मैं रांची का, मैं कह रहा हूं जिस तरह कल हर्डल पैदा करने की कोशिश की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ये घबरा रहे हैं। गुमला में सभा हुई, लाखों लोग थे, हर जगह लोग उमड़ रहे हैं। गढ़वा की सभा ने, जहां जहां सभा हो रही है लोग अपने प्रिय नेता को सुनने देखने को आ रहे हैं। और रांची पुलिस प्रशासन जेएमएम के कार्यकर्ता के रूप में काम करे, शर्म आनी चाहिए ऐसे आईपीएस ऐसे आईएएस अधिकारियों पर। चुनाव आयोग पे कार्रवाई के लिए इसीलिए मैंने लिखा है और रोकने की कोशिश की, लेकिन फिर भी आपके रोकने के बाद भी 1.5-2 लाख लोग पहुंच गए बाढ़ पार करके, लगा जंग जीत ली। आज मैंने मोदी को देख लिया, मोदी को हमने जय श्री राम कह दिया, मोदी के आगे हमने जय श्री राम का नारा लगाया, हमने जंग जीत लिया, ऐसा भाव पैदा हो रहा था। और मैंने देखा छत पे से सैकड़ों महिलाओं को खाली आरती उतार रही है, बेचारी महिला उतनी दूर छत पे, उसको उतरने की इजाजत नहीं, वहीं से उतार रही है। और मोदी जी का संस्कार देखो, एक एक महिला को प्रणाम कर रहे थे, मोदी देख रहे थे, वहां महिला वो खड़ी है वहां अपने चबूतरे पे, अपने छत पे, एक एक महिला। आप प्रधानमंत्री जी का जो एक धन्यवाद थैंक यू रांची आया है, उसमें देखना कैसे ताले के पीछे महिलाएं नमस्कार कर रही हैं, जंगले के पीछे छत पे खड़ी हैं, मतलब उनको रोक दिया गया। प्रधानमंत्री ने सबको नमस्कार कहा, सबका अभिवादन। यह है संस्कार,
यह मोदी से सीखना चाहिए, यह संस्कार है। लेकिन इधर तो अब देखो चाल चरित्र और चेहरा झारखंड की जनता ने कांग्रेस पार्टी और जेएमएम की सरकार का देख लिया है। अब बारी है विदाई समारोह की। एक एक जो लोगों ने मोदी को नहीं देखा, जिन्होंने मोदी के दर्शन नहीं किए, हम मैं तो कहता हूं मोदी जी तो देवतुल्य प्रधानमंत्री हैं। लोग लाखों लोग खींचे चले आते हैं, हमको तो मोदी को देखना है। जो लोग नहीं देखा वो लोग एक वाइस बन रहे हैं, और वाइस कि ऐसे लोगों की जमानत जब्त करा दो, ऐसे लोगों की जिन्होंने हमको मोदी के रोड शो में जाने से रोका, ऐसे कांग्रेस पार्टी और जेएमएम का खाता नहीं खुलना चाहिए बूथ पर। आज संकल्प लेके ऐसे हजार लोग उतर गए मैदान में। देखिए अभिषेक, तो साफ तौर पर संजय सेठ ने कहा है कि बिल्कुल प्रशासन जो है वो यहाँ पर पार्टी के रूप में काम कर रही थी, और हजारों की संख्या में जिस तरीके से पब्लिक को प्रधानमंत्री के मेगा शो में रोका गया, वो कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करता है आईएएस आईपीएस के ऊपर। अभिषेक, बिल्कुल पूजा, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा हो जाता है प्रशासनिक पदाधिकारियों के ऊपर। खुलकर सांसद महोदय कह रहे हैं कि सत्ता के लिए पदाधिकारी जो है वो लग रहा पार्टी के कार्यकर्ता बनकर काम कर रहा है। रांची जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगा दिए। संजय सेठ साहब को न्यूज 11 की तरफ से धन्यवाद दे दीजिए। तो रुक करते हैं सीधे अपने सहयोगियों का। रुचि और पूजा जुड़ी हुई है हमारे साथ मनोज भी जुड़ गए हैं जमशेदपुर से। मनोज, एक बड़ा मामला सामने आया। हमारे सहयोगी शाहनवाज ने खुलासा किया कि जमशेदपुर में एक तरफ तो रांची में पेच अड़ा हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेगा रोड शो में शामिल होने के लिए जा रहे लोगों को रास्ते में रोका गया। करीब लाखों लोग बता रहे हैं। आज रक्षा राज्य मंत्री सांसद संजय सेठ ने बाकायदा मुख्य सचिव को, निर्वाचन आयोग को, डीजीपी को पत्र लिखकर दोषी पदाधिकारियों की शिनाख्त करने और उन पर कार्रवाई करने की मांग कर दी है कि ये लोग सत्ता के एजेंट बनकर काम कर रहे हैं, पुलिस पदाधिकारी और प्रशासनिक पदाधिकारी जो है। दूसरी तरफ जमशेदपुर से जो सूचना मिल रही है, जमशेदपुर में भी राहुल गांधी के नाम से 3 मैदान बुक रखे गए और वहां एनडीए को उन मैदानों की बुकिंग नहीं कराई गई, सभा नहीं होने दिया गया और राहुल गांधी साहब का एक भी कार्यक्रम उन मैदानों में नहीं हुआ। आखिर इस तरीके से प्रशासन सत्ता के लिए सत्ता के अधिकारी बन जाएगी। सत्ता तो आती जाती रहेगी, सरकारें बदल जाएंगी मनोज, लेकिन पदाधिकारियों को तो यही रहना है। आखिर क्या कारण है, पदाधिकारियों पर इतना ज्यादा दबाव क्यों? देखिए, निश्चित तौर पे जो सत्ता में बैठे लोग हैं और सत्ता के चाबी जिनके हाथ में है, वो कहीं ना कहीं उन अधिकारियों को अपने कब्जे में कर रखा है। और सीधे तौर पे कि अगर मेरी सत्ता रहेगी तो जैसे हम लूटते हैं वैसे आप भी लूटते रहिएगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो यही कारण है कि जब बड़े लीडर आते हैं या जो प्रत्याशी अगर मैदान में है तो उसे किस तरह से परेशान करना है। जो सत्ता वाले लोग हैं उनको कोई परेशानी नहीं है। जब यहाँ गृह मंत्री आते हैं तो रोड शो में जब आम आदमी जब पहुंचता है, हम लगातार कवरेज कर रहे थे तो हम देख रहे थे कि आम लोगों को दूर रखा जा रहा था कि आपको अंदर नहीं जाना है सुरक्षा के मद्देनजर। अब बताइए, वो रोड शो करने आए हैं, वो आम लोगों से मिलने के लिए आए हैं। जो यहाँ के प्रत्याशी है, जब वो घर से निकलते हैं तो उनके लोगों को रोक दिया जाता है। लेकिन वही झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस को जो लोग निकलते हैं तो उनको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती। हमारे साथ जनता है, जनता से जानने की कोशिश करेंगे सरकार का जो काम करने का तरीका है प्रशासन के साथ। प्रशासन लगता है कि जैसे वो सरकार के आदमी हो गए, क्या कहेंगे? देखिए, अभी जो वर्तमान सरकार है ना, हमारे जो माननीय हेमंत सोरेन जी हैं, उनकी सरकार में कोई लगाम नहीं है जनता के प्रति। जनता और प्रशासन जो है वो अपने मन मुताबिक कार्य कर रहे हैं। हमारे जनता के प्रति उनका कुछ मतलब, उनके समस्या के प्रति कुछ मतलब उनका ध्यान ही नहीं है। जो सरकार कह रहे हैं वही वो कर रहे हैं। हमारे जनता में हेलमेट चेकिंग हुआ और कुछ हुआ, जो प्रशासन के लोग कर रहे हैं वो सिर्फ ये हेलमेट चेकिंग और कागज पत्र चेकिंग। सही आपने कहा कि देखिए, लोग यहाँ ये समझ रहे हैं कि सरकार जो कह रही है और वही यहाँ के प्रशासन के लोग कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, क्या कहेंगे? सर देखिए, हम तो पहले ये बोलना चाहते हैं कि हम लोग जो आज 24
साल हो गया हम लोग को झारखंड में सरकार बने हुए। प्रशासन से तो हम लोग त्रस्त ये है, जो भी गवर्नमेंट आई है। मैं जब सरकार जब चेंज हुआ, मैंने जब बना था तो मेरी उम्र 30 साल थी, लेकिन अभी मैं 54 है, 54 साल हो गया। लेकिन आज तो मैंने कोई विकास दे रखा, दबाव, डर, भय, ये हम लोग जी रहे हैं। और प्रशासन तो सिर्फ गवर्नमेंट की सुन रही है, हम लोग कुछ नहीं सुनती है। जब भी बोले तो प्रशासन चेक कर रहे हैं, यहाँ प्रत्याशी किसी का अगर जा रहा है तो झंडा उतरवा दे रहे, ये करवा दे रहा है। मैंने जो भी दबदबा है, जो भी उनके प्रत्याशी को नहीं, उनके प्रत्याशी को नहीं, उनके पर खुला हम आपका झारखंड का जो भी खंबा में, बिजली पोल में, टावर में सब एजेंट लगा। लेकिन कोई अगर अच्छा प्रत्याशी हम लोग उनके लाना चाह रहे हैं तो उनका जो है सब फेंका जा रहा है, ना ध्यान दे रहा है, ना प्रशासन सपोर्ट कर रहा है। प्रशासन भी अब सरकार के लोग हो गए हैं, ना गाड़ी का परमिशन दे रहा है, ना कूद दे रहा है, अपने गाड़ी में घूम रहे झंडा लेके, तो वो पकड़ के चार्ज ठोक दे रहा है, केस ठोक दे रहा है, यही सब कर रहा है। देखिए, निश्चित तौर पे कि लोग हैं, आम लोग भी इस बात को अब समझने लगे हैं कि जो सरकार कहती है वही वहां के अधिकारी, जबकि चुनाव आचार संहिता लगा हुआ है। ऐसे में आप अधिकारी, सरकार आती रहेगी जाती रहेगी, लेकिन आप अधिकारी हैं, आप बने रहेंगे। आप आज इस जिले में है, कल किसी और जिले में रहेंगे, लेकिन अगर सरकार के इशारे पर अगर काम कर, किसी राजनीतिक पार्टी के इशारे पे काम कर रहे हैं, तो ये तो बड़े शर्मनाक बात है। बिल्कुल मनोज, बहुत शर्मनाक बात है। यहाँ पर बने रहिएगा मनोज हमारे साथ हमारी सहयोगी रुचि भी जुड़ी हुई है। एक बार रुचि का रुख कर लेता हूं। रुचि, सरकारी पदाधिकारियों पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं भाजपा के सांसद, भाजपा के विधायक, कई जगहों से शिकायतें मिल रही है। अभी शिकायत मिल रही है कि जमशेदपुर में तीन मैदान राहुल गांधी के नाम से बुक कर रख दिया गया। राहुल गांधी साहब की वहां सभा भी नहीं थी, लेकिन एनडीए को सभा करने की अनुमति नहीं दी गई। दूसरी तरफ मेगा रोड शो में आने से लोगों को रोका गया है। कई ऐसी जगहों पर शिकायतें मिल रही है जहां प्रशासन के लोग राजनीतिक दलों के पिट्ठू बनकर काम कर रहे हैं। रुचि, बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक, देखिए सिर्फ कल मेगा रोड शो में ही नहीं दर्शकों को रोका गया। जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सभा, याद होगा, जब वहां पर भी जो लोग थे, जनता थी, कार्यकर्ता थी, वहां जाने से रोका जा रहा था। ये खबर मिली थी, ये खबर मिली कि माननीय आदित्यनाथ योगी जी की सभा में जाने से कार्यकर्ताओं को, जनता को रोका गया। इस पर तो सीधा सीधी है कि यहाँ प्रधानमंत्री जी के सभा, वहाँ माननीय योगी जी के सभा, जो देश के सबसे पॉपुलर दोनों नेता हैं, और उनको देखने के लिए कार्यकर्ता ही नहीं जनता स्वतः आती है। और उसको रोकने के लिए राज्य सरकार के द्वारा इस तरह का कृतज्ञ काम किया गया। ये सरकार का लौ बुतने वाला है, अब जाने वाला है, इसलिए इस तरह का स्थितियां पैदा कर रही है। और इसमें तो सीधा सीधी यहाँ के गृह मंत्री पर कार्रवाई होनी चाहिए। कल भी जिस तरह से नगर निगम, बिजली विभाग जिस तरह की स्थिति पैदा किया कि एक दिन पहले आप सोचिए कि प्रधानमंत्री जी के रोड शो के एक दिन संध्या पूर्व कारकेट के साथ उनका रिहर्सल होता है, उस रिहर्सल को 1 घंटा रोका गया और बिजली गुम थी। वरीय पदाधिकारी ने फोन किया बिजली देने के लिए, और यहाँ बिजली विभाग में दुकान खोल के एक बड़ा अधिकारी बैठा हुआ है जो पूरा विभाग को बेचे हुए है। उस अधिकारी के विषय में सब लोग जानते हैं कि किनके आड़ में, तो इसलिए इस सरकार का दिन तय हो गया है, अब जाने वाला है, इसीलिए इस तरह का काम कर रहा है। चलिए अभिषेक, देखिए पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर जब देश के प्रधानमंत्री आते हैं, और जमशेदपुर की भी बात कर लेते हैं, चूंकि आपने जिक्र किया कि जमशेदपुर में 3 मैदान राहुल गांधी के लिए बुक थे, लेकिन राहुल गांधी नहीं आ पाए। भाजपा के ही नेता हैं, ये विधि प्रकोष्ठ विभाग से हैं। राहुल गांधी वाली जो खबर है उसकी जानकारी होगी कि 3 मैदान बुक थे, लेकिन राहुल गांधी नहीं आए। तो ये रवैया जो है वो किस तरह से देखा जाए? देखिए, इस बात की शिकायत हम लोगों ने मुख्य चुनाव पदाधिकारी रांची को किया है। जब हम लोग को सूचना मिली कि 3 मैदान चुनाव के लिए बुक किया गया था, और मजे भाजपा नेताओं को नहीं, मजे की बात है कि तीनों मैदान में कार्यक्रम नहीं होना था, कार्यक्रम किसी एक में होना था, लेकिन 2 अतिरिक्त ले लिया गया था अनुमति। जबकि नियम क्या कहता है चुनाव आयोग का? नियम ये कहता है कि जिस विधानसभा क्षेत्र में जितने भी मैदान हैं भाषण के लिए, सभा के लिए, उसमें से 100% आप किसी एक पार्टी को नहीं दे सकते। उसमें से 50% मैदान जो है आरक्षित रहता है फॉर अदर्स। ये रूल है, लेकिन क्या करिएगा, रूल तो तब जानिएगा जब आप पढ़िएगा, और पढ़ने के लिए आपको समय चाहिए, लेकिन समय है यहाँ पैसा बांटना, इधर उधर करना है, तो आप पढ़िएगा कैसे?
अब क्या है कि उस संबंध में हमारा एक नेता का कार्यक्रम भी नहीं हो पाया। हम लोगों ने जब मांग किया, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने तत्काल इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं और इस पूरे तरह की जांच होगी कि किसके किसके आवेदन पर अनुमति दी गई, किस पार्ट। और एक इम्पोर्टेंट बात है इसमें, इस कड़ी में, कि जिस दिन अनुमति ली गई थी उस दिन कार्यक्रम भी नहीं हुआ। उसके अगले दिन राहुल गांधी जी आए और कार्यक्रम किए, और हम लोगों को जो कार्यक्रम कराना था वो मैदान से सटे हुए एक अलग हिस्सा है जिसकी अनुमति नहीं होती है, उस हिस्से में हम लोगों ने कार्यक्रम किया। तो अभी वो सोच रहे हैं कि सरकार है कानून से ऊपर, नोबडी अबव ऑन लॉ, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। इस बात की मैं सूचना दे रहा हूं सभी को कि ऐसा नहीं है कि कोई बदले के भावना से कार्रवाई हो गई, लेकिन सरकार जब बनेगी, जो गलती किए हैं करेंगे तो कार्रवाई होगी, और यही लोग बोलेंगे कि बदले की भावना से कार्रवाई हो। क्योंकि रुचि, बहुत निश्चित तौर पर पदाधिकारियों पर कई गंभीर आरोप लग रहे हैं। रुचि, बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। आपके साथ जो लोग हैं उनका बहुत धन्यवाद। पूजा, आपका भी बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। हमारे साथ खरसावा से अजय लाल जुड़ गए हैं। अजय और मनोज हमारे साथ बने हुए हैं। अजय लाल, पहला सवाल आपसे, क्या कारण है कि प्रशासनिक पदाधिकारियों पर आरोप लग रहे हैं कि सत्ता के लिए, सरकार के लिए ये लोग एक पिट्ठू की तरह काम कर रहे हैं, उन पार्टी की तरह पार्टी बनकर काम कर रहे हैं। एक तरफ पीएम नरेंद्र मोदी के मेगा रोड शो में आने से लोगों को रोका जा रहा है। सांसद संजय सेठ ने आज बाकायदा निर्वाचन आयोग को, मुख्य सचिव को, डीजीपी को पत्र लिखा है कि दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई करें। दूसरी तरफ जमशेदपुर में 3 मैदान एक साथ राहुल गांधी के नाम से बुक कर दिया गया। राहुल गांधी का उस दिन कार्यक्रम ही नहीं था वहां पर, और एनडीए को सभा करने की अनुमति नहीं दी गई। ये एक तरफा चुनाव में तमाम ताकतों का इस्तेमाल किया जा रहा है। बाबूलाल मरांडी कह रहे हैं कि सरकार घबरा गई है और सत्ता तो आती जाती रहेगी, लेकिन पदाधिकारी यहीं रहेंगे, उनको यही काम करना है। अभिषेक, इसको आप सत्ता की ताकत नहीं बोलेंगे। आपको जानकारी होगी कि जब रेलवे के टिकट कटते हैं तो कुछ दलाल टाइप के लोग करते ये हैं कि पूरी की पूरी टिकट काट लेते हैं और उसके बाद मनमाफिक तरीके से टिकटों की दलाली करते हैं कि किसे टिकट देना है, किसे टिकट नहीं देना है। बिल्कुल उसी तर्ज पर मैदानों की दलाली हो रही है कि प्रधानमंत्री की सभा ना हो सके, भारतीय जनता पार्टी की सभा ना हो सके, और चाईबासा में भी ऐसे कई मैदान थे जहां पर मैं इस वक्त मौजूद हूं। ये जो इलाका है, मैं बताने की कोशिश करता हूं, ये पूरी तरह से खरसावा विधानसभा का क्षेत्र है। यहां पर भी कुछ इसी प्रकार का खेल कई लोगों ने खेलने की कोशिश की। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता के कार्यक्रम, यहां तक कि चंपई सोरेन के कार्यक्रम को रोकने की कोशिश हुई। सत्ता की ताकत होती तो आप निष्पक्ष तरीके से आप जवाब देते कि प्रधानमंत्री ने सभा की, क्या कुछ कहा, क्या कुछ नहीं कहा। हमारे साथ कुछ पढ़े लिखे लोग हैं खरसावा विधानसभा क्षेत्र में, जहां के मौजूदा विधायक है दशरथ गगरई। 2 जगह बुरुडी और बाक्साई में दशरथ गगरई की कल जमकर विरोध हुआ। उस सवाल पर हम आएंगे। सर, सबसे पहले जमशेदपुर में 3 मैदान, तीनों मैदान फर्जी तरीके से यह कहकर ले लिया गया कि राहुल गांधी की सभा है, और फिर प्रशासन ने किसी अन्य के लिए नहीं दी। क्या ये जायज मानते हैं आप? ये तो नाम पर मैदान को बुक कर लेना कि प्रधानमंत्री की सभा ना हो, ये तो सरासर नाजायज है, ये सही नहीं है और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। देखिए, इस वक्त मेरी घड़ी में 9:10 होते हैं। अमूमन खरसावा जैसे इलाके में लोग आराम करने चले जाते हैं दिन भर की गतिविधि के बीच, बावजूद इसके कुछ लोग बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। किस रूप में लेते हैं? जमशेदपुर में 3 बड़े मैदान, तीनों मैदान को कांग्रेस के लोगों ने, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों ने बुक कर दिया कि राहुल गांधी की सभा होगी, और हुआ भी नहीं, इसलिए कि प्रधानमंत्री की सभा ना हो। क्या मानते हैं ऐसी कार्रवाई को? हाँ, ये तो गलत है, कार्रवाई नहीं करना चाहिए था ऐसा। और क्या? बिल्कुल, चुनाव जब होते हैं तो ये होता यह है अभिषेक
कि तमाम बड़े नेताओं की, जो आपको बता दें कि आज ही की घटना है, गढ़वा के डीसी पर भी आरोप लग रहे हैं। और गढ़वा के डीसी की बात छोड़िए, कई अन्य जिलों के जो अधिकारी हैं उन पर भी इस प्रकार के आरोप लग रहे हैं। बड़े बड़े औद्योगिक घरानों से कहा जा रहा है कि सरकार रिपीट करेगी, आप चंदा दीजिए। और इसकी जानकारी न्यूज 11 के पास है। कुछ और लोग हैं हमारे साथ। अभी जो चर्चा हो रही है किस रूप में ले रहे हैं आप लोग, ग्रामीण इलाके के लोग हैं, समझदारी ज्यादा है आप लोगों में, क्या कहना चाहेंगे? किस मैदान ले लिया, वो तो सरासर गलत है, एकदम गलत है। जबरदस्ती किसी के ये लेना नहीं है, ये बेशक एकदम गलत है। और मैदान लिया तो सभा कीजिए। हाँ लिए है तो आप करिए, आप क्यों नहीं किए? यानी कि उसको इस प्रकार से समझिए अभिषेक कि शहर में एक ही मैरिज हॉल और एक दबंग व्यक्ति ने कह दिया कि फलाने की बेटी की शादी नहीं होने देंगे, पूरा मैरिज हॉल बुक कर लिया और अगले की बेटी की शादी सामयाने में होती है। यही तरीका जमशेदपुर में अपनाया गया। और अभी 18 नवंबर तक चुनाव प्रचार होंगे। कहां क्या क्या खेला होगा, कहां कौन कौन रणनीति बनेगी, कहां कहां साजिशें होंगी, यह मानकर चलिए कि हो सकता है प्रधानमंत्री का कार्यक्रम वोटरों को प्रभावित करने की कोशिश करता हो, लेकिन इसका जवाब उसी अंदाज में दिया जाना चाहिए। फर्जी बुकिंग। सर आज 1 मिनट आप भी अजय आप बने रहिएगा, दर्शकों से बात करते रहे, जो स्थानीय लोग हैं उनसे जरूर उनकी राय लें। हमारे साथ हजारीबाग से राजेश भी जुड़ गए, एक बार हजारीबाग को समझ लेते हैं। राजेश, बड़े गंभीर आरोप लगा रहे हैं भाजपा सांसद रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ साहब ने पत्र लिखकर निर्वाचन आयोग से, मुख्य सचिव से और डीजीपी से शिकायत की है। पदाधिकारियों पर आरोप है कि सरकार में सत्तारूढ़ दलों के लिए पार्टी का हिस्सा, पार्टी के कार्यकर्ता बनकर अब राज्य के पदाधिकारी काम कर रहे हैं। रांची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो में आने से लोगों को रोका गया। वहीं जमशेदपुर में राहुल गांधी के नाम से 3 मैदान बुक कर दिए गए और एनडीए को वहां सभा नहीं करने दी गई, जबकि उन मैदानों में राहुल गांधी की भी सभा नहीं हुई। हजारीबाग की जनता क्या कहती है इस पर? देखिए, विषय तो बड़ा गंभीर है। प्रधानमंत्री किसी पार्टी के बड़े नेता हो सकते हैं या हैं भी, और लेकिन ये देश के प्रधानमंत्री होते हैं और उनकी सुरक्षा तो निश्चित रूप से आप देखिए कि ये एजेंसियों की जिम्मेवारी होती है। जहाँ जाते हैं आप इसके पहलू को आप देखेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री का कहीं भी दौरा होता है, चाहे वो चुनाव ही क्यों ना हो, चुनाव में प्रधानमंत्री की जो व्यवस्था होता है, प्रोटोकॉल होता है, उसमें कहीं कोई कमी नहीं की जाती है। और राज्य में मुख्यमंत्री जो होते हैं उसके भी प्रोटोकॉल में कहीं कोई कमी नहीं की जाती है, ये व्यवस्था है। तो सुरक्षा के लिहाज से और भीड़ जो वहाँ इकट्ठा होने वाली थी, उनके कार्यक्रम में शासन प्रशासन को सहयोग देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये आरोप बीजेपी के नेता लगा रहे हैं, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने लिखित रूप से की है। तो ये गंभीर विषय है और कहीं न कहीं ये रांची जिला प्रशासन के लिए एक कई सोचनीय विषय है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया और किसके इशारे पे किया। हमारे साथ हैं हजारीबाग में कुछ लोग। बताइए कि इधर थोड़ा सा ये प्रधानमंत्री का कार्यक्रम था, उसमें लोगों को आने से रोका गया, ऐसा बीजेपी के लोगों का कहना है, और असहयोग किया गया। नहीं, गलत बात है। देखिए, प्रधानमंत्री जी आए तो उनका सुरक्षा का इंतजाम राज्य सरकार का मतलब जिम्मेवारी है। राज्य सरकार को जितना हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हो गए, उनका जो भी सुरक्षा या इंतजाम, उनका जो भी जिम्मेवारी है राज्य सरकार पर होता है। कहा जा रहा है कि जो लोग देखने के लिए आ रहे थे रोड शो में, उन्हें रोका गया, ऐसा आरोप। नहीं, गलत बात है। नहीं, रोकना नहीं चाहिए। रोकना क्यों चाहिए? देखिए, देश का प्रधानमंत्री हमारे वो अन्नदाता है। अभी उन्हीं का इशारा से हम लोग चल सकते हैं और आगे भी चलेंगे, इसलिए कि हर चीज़ मतलब सही ढंग से कर रहे हैं और हर चीज़ हमारे हक में भी है और हर तरह का वो अपना हर तरह के काम कर रहे हैं, देश के लिए शासन को से भी सब चीज़ का वो अपना भी है। देश का प्रधानमंत्री की गलत हुआ है? नहीं, वो सही बात है। देखिए, राज्य सरकार का ये थोड़ा सा
अस्तित्व बनता है या तो कुछ भी है कि अपना वो हिसाब किताब रख के चले, और कोई दिक्कत नहीं है, अपना अपना व्यू है। आप बताइए, आपकी नज़र में ये जो आरोप है उसमें आपको लगता है कि गलत हुआ है? गलत हुआ है या नहीं हुआ, हम तो वहाँ पे नहीं गए थे उस रोड शो के लिए, वहाँ पे हम लोग नहीं पहुँच पाए थे क्योंकि हम लोग इलेक्शन ड्यूटी में मिला हम लोग को। इलेक्शन ड्यूटी में वहाँ का प्रशासन, वहाँ का जो मंत्री है अभी का आचार संहिता लगा हुआ है, तो यहाँ तो प्रशासन का पूरा अथी है ढीला ही। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में आने से लोगों को रोका गया है, ऐसा आरोप है। तो रोका गया है तो ये तो पूरा प्रशासन का गलती है। क्यों रोका गया है? प्रधानमंत्री खुले दिल से सभी से मिलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर सभी से दिलों से मिलते हैं, सभी से भेदभाव में कोई भेदभाव उनके पास नहीं है, सभी से मिलजुल के रहते हैं। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। देखिए, अभिषेक के लोगों का कहना है, बहुत थोड़े से लोग हैं जो इन सब चीज़ों को समझ पा रहे हैं, उनका कहना है कि ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि प्रधानमंत्री को तो देश के हैं। और बिल्कुल राजेश, सुना, हमारे दर्शकों ने भी सुना, ऐसा नहीं करना चाहिए, कहीं ना कहीं जिम्मेदारी प्रशासन की है। एक बार अजय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अजय का रुख कर लेते हैं। खरसावां में अजय है। अजय, सिंहभूम कोल्हान का रण किस तरफ जाता दिखाई दे रहा है? परिवर्तन की हवा चल रही है या लोगों का विश्वास अटूट होता दिखाई दे रहा है? देखिए अभिषेक, इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग खबर यही है कि खरसावां विधानसभा क्षेत्र में मैं मौजूद हूं और यहां के मौजूदा विधायक दशरथ गगराई तीसरी बार चुनाव जीतने के लिए एड़ी चोटी का पसीना एक कर रहे हैं। कल की घटना है, कल शाम की। दो पंचायत है, बुरुडी और बागसाई, वहां गए थे वोट मांगने के लिए दशरथ गगराई। महिलाओं ने खदेड़ दिया, कहा कि क्यों वोट मांगने आए, 10 साल कहां थे, कहां मुंह दिखाते रहे आप, क्यों दोबारा आए? महिलाओं का समूह, और जरूरत पड़ेगी तो न्यूज 11 इस वीडियो को टेलीकास्ट भी करेगा। दशरथ गगराई समझा रहे हैं कि दादी हमर बात सुन, दीदी हमर बात सुन, तू काहे अले, तू जो। ये दशरथ गगराई का हाल है। मैं यहाँ के कुछ लोगों से बात करता हूँ। तीसरी बार जो कल हुआ बुरुडी और बागसोई में, क्या कहेंगे? महिलाओं ने कहा कि तू काहे अले। देखिए, मैं ये साफ तरीका से कहना चाहता हूँ कि ये जो विधानसभा चुनाव आज जेएमएम का तीसरा बार इसका इलेक्शन तैयारी के लिए जुटा हुआ है, परंतु और इसमें जितने भी क्षेत्र में काम हुआ है, कुछ कुछ जगह में अभी तक काम नहीं पहुंचा है, जिसका वजह से प्राय महिलाएं बहुत खपाए हुए हैं और इसमें संतुष्ट भी नहीं है। और रहा, आप अपने भाषा में बोलिए, जो जानते हैं आप, आदिवासी लैंग्वेज, नागपुरी जो बोलते हैं। नहीं, हिंदी है बोलते हैं। महिलाएं खपाए अभिषेक, आप समझिए कि लोगों ने पूछा कि दादा तीसरा बार काहे चुनाव जीतो चाहतो, का कर ले हमरा ला। बोलिए सर, जो हुआ दशरथ गगराई के साथ, क्या लग रहा है इस बार? ऐसे तो यहाँ अभी फिलहाल जेएमएम का ही दबदबा बना हुआ है। दबदबा है क्योंकि 2 बार से विधायक है, बिल्कुल सही, लेकिन इस बार जो विरोध हो रहा दशरथ गगराई का, हाँ कहीं कहीं हो सकता है, लेकिन ऐसे तो जमीनी तौर पे देखा जाए तो बहुत जगह काम हुआ है। ऐसे कि हाँ, ऐसा नहीं कि काम नहीं हुआ है, काम हुआ है बहुत जगह। अभी हमारे इलाका में जैसे बस्ती वगैरह में रोड नहीं था, रोड का भी बहुत सारा काम हुआ है। हाँ, रोड बना, अच्छा खासा भी रोड बना, फर्स्ट क्लास तो बनी है झारखंड में, इसमें कोई शक नहीं है। क्या लग रहा है इस बार? मैया समान योजना का जो भी चल रहा है वो भी मिल रहा है। राम बोदरा, जेएमएम पांडुराम हाय बरो, ये बार जेएमएम जीतेगा, जेएमएम जीत जाएगा। यहाँ से बहुत बधाई, जेएमएम जीतेगा यहाँ से, क्योंकि यहाँ जेएमएम का काम हुआ है, बहुत सारा काम हुआ है। अजय, चंपाई सोरेन का छोड़ना, चंपाई सोरेन का आहत होना खरसावां की जनता को आहत करता है। चंपाई सोरेन का आहत होना। पूछता हूँ, हमारे एंकर पूछ रहे हैं, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, हमारे आ जाइए भाई, आप भी आ जाइए, आप समझदार व्यक्ति हैं, काहे उधर हैं? हमारे एंकर इधर है, यहाँ पर हमारे एंकर अभिषेक सिन्हा पूछ रहे हैं कि चंपाई दा का, आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, छोड़ने का तकलीफ है भाजपा में, अब आप आ गए, वो चंपाई का प्रभाव पड़ेगा इधर? नहीं सर,
इधर नहीं पड़ेगा, इस बेल्ट में पड़ेगा। हाँ, इस क्षेत्र में चंपाई सरोवर का कोई ये नहीं है। चंपाई सरोवर का उनका जो जगह है वो सरायकेला एरिया का है। हाँ, ये खरसावा है, खरसावा विधानसभा है। यहाँ दशरथ गगराई जी का ही यहाँ हैट्रिक लगाएंगे। चलिए, बहुत बधाई, हैट्रिक लगाना चाहिए यदि काम किया उन्होंने। लेकिन दशरथ गगराई से जो उम्मीदें थी वो पूरा हुआ आप लोगों का? अभी तक तो पूरा हो ही रहा अपना बस्ती में। जी हाँ, अभी तक हो रहा अपना बस्ती में। तो महिलाएं काहे गुस्सा उनसे दूसरा बस्ती में नहीं काम किए होंगे, इसीलिए हम जिस बस्ती में उस बस्ती में काम हो रहा हमारा, तो हम में काम हो रहा है। 2 वीडियो है जिसमें महिलाएं काफी खफा है दशरथ गगराई से। इसके पीछे की क्या वजह मानते हैं सर, क्या मानते हैं? इधर देखिए, इसके वजह यही है कि राज्य सरकार जो आपका स्वीकृति दी, जितने भी महिलाएं आपका ये मैया सम्मान योजना कुछ लोगों का पहुंचा है और कुछ लोगों का नहीं पहुंचा है, जिसके वजह से समय कम था और आचार संहिता लग गया। यह मामला भी हुआ खरसावा में। मैया सम्मान का पैसा कुछ लोगों के पास पहुंचा और कुछ लोगों के पास नहीं पहुंचा, जिसके वजह से काफ़ी महिलाएं उसके लिए भी खपा है। और हम ये कहना चाहते हैं, राज्य सरकार जो जेएमएम की सरकार बनी थी, सिर्फ महिलाओं के लिए जो ये योजना निकाले हुए हैं, क्या पुरुष व्यक्ति इसमें भी तो शामिल है? इन लोग के लिए कुछ योजना निकालते और उसके बाद और जैसे वृद्ध सब है जो 80+ हो गए, अभी भी उन लोग निःशक्त है, बोला जाए तो ये विकलांग के रूप में पड़े हुए हैं। कुछ ऐसा भी परिवार है और कुछ ऐसा महिलाएं भी है जो बोला जाए तो विधवा के रूप में, उन लोग को बढ़ोतरी होना चाहिए। ये मैया, आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम है हेमंत पुष्ट। अजय, बड़ी बात इन्होंने क्या दी कि महिलाओं के लिए अगर घोषणा कर रहे हैं तो पुरुषों के लिए भी सोचिए, अगर रोजगार नहीं दे पा रहे तो कुछ धन ही दे दीजिए। जैसे मैया सम्मान है वैसे पुरुष सम्मान की भी घोषणा कर दीजिए। तो ये एक बड़ा मामला, एक बड़ी वक्त की पाबंदी है अजय, वक्त की पाबंदी है। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद, तमाम जानकारियों के लिए बहुत धन्यवाद। राजेश, आपका भी बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो